गाइस, तो जैसे कि कल शाम को आपके आंसर की आ गई थी ऑल इंडिया बार वालों की, जिन्होंने एग्जाम दिया था 22 दिसंबर को। अब क्या है, कट ऑफ को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है। मेरे पे कईयों के मैसेज भी आए, यूट्यूब पर कह लो, इंस्टाग्राम पे कह लो, व्हाट्सएप पे कह लो। वो क्या बात कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे भैया 43 बैठ रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे 44 बैठ रहे हैं, कोई कह रहा 45, तो मैं पास हूं या नहीं हूं आंसर की के अकॉर्डिंग। तो भाई मैं एक चीज बता दूं सिंपल सा, देखो मार्क्स आप देख रहे हो, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं कि कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, कितने क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे ना ऑल इंडिया बार का, यानी कि ये नोटिफिकेशन आया था कब, जब आपको डेट पता लगी थी कि आपका एग्जाम कब होगा, जब वो नोटिफिकेशन आया था, तो उस नोटिफिकेशन को भी आप खोल के सबसे नीचे जाओगे ना, तो वहां पे क्या लिखा है, वहां लिखा है 45 मार्क्स मेंशन नहीं है, वहां पर है जनरल और ओबीसी वालों के लिए 45% वाला पास होगा और SC ST के लिए 40 वाला। वहां पर कहीं भी मार्क्स का जिक्र नहीं है कि भैया अगर आपको ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करना तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, और SC ST के लिए 40%। अब देखिए इसमें काम कहाँ खराब हो जाता है, क्या हो जाता है। देखो मान लीजिए आपके भैया 100 मार्क्स का पेपर था, 100 में से मान लीजिए 5 क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिए ऑल इंडिया बार वालों ने, ठीक है, वो क्वेश्चन सही नहीं थे। अब इसमें जो आपके मार्क्स अब देखे जाएंगे ना आपके, वो देखे जाएंगे 95 का, लगा लो आप 45% कितना होगा, तो आपका 45% अराउंड बैठेगा 43 के आसपास। तो 95 में से 43 वाला मार्क्स वाला फिर पास होगा, जिसके इतने आ रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही SC ST का देख लो, SC ST में भैया 95 में से कितने वाला 40% का आपको देखना है, वो बैठ जाएगा 38 के आसपास। तो वो 38 के आसपास बैठ जाएगा, तो SC ST में 38 वाला पास माना जाएगा और 95 में आपका 43 वाला माना जाएगा जनरल और ओबीसी कैटेगरी में। तो भाई ये एक तरीके का, इस तरीके का स्ट्रक्चर ऑल इंडिया बार का, जो कट ऑफ कहते हैं कि भाई 1-2 नंबर में आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। अब देखिए ये एक तरीके का, मेरे जो पर्सनल मानना है, मेरे ये मानना है कि ये जस्टिफाई एक तरीके से नहीं है, ये चीज सही नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है यार, ये जो फॉल्ट हुआ है या ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है, ये स्टूडेंट की गलती पे तो नहीं हुआ जो एग्जाम देने गया था, ये गलती पे ऑल इंडिया बार में जिसने पेपर सेट करा है उनके द्वारा हुआ है। और हर ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिलीट होने की कहानी आती है, कभी 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, कभी 4 हो गए, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है ये वाला सीन। तो इसके अंदर ये है कि भाई आप एक काम करो, इससे बढ़िया ये है कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन डिलीट होता है और जिस बच्चे ने उसको अटेम्प्ट कर रखा है, आप उसको उसके फुल मार्क्स दो, बात ही खत्म हो गई। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो परसेंटेज बेस पे चलता है, जो मेरी तरीके से भाई सही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट को इस तरीके का भाई हानि नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, क्योंकि ये फॉल्ट स्टूडेंट का इसमें नहीं है। वो तो अपना पढ़ के जो टाइम दे के आया है, वो अपना उस क्वेश्चन को पढ़ के टाइम, 5 क्वेश्चन मायने रखते हैं अगर डिलीट होंगे तो जितना टाइम उसका उन क्वेश्चंस में लग रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा वैसा टाइम नहीं है भाई, वो उस टाइम पे उसका प्रीशियस टाइम है। आपने क्वेश्चन डिलीट कर दिया तो एटलीस्ट जिसने अटेम्प्ट करा उसको उसके फुल मार्क्स मिलने चाहिए। अब दूसरी बात क्या है कि भाई कोई कह रहा मेरे जी 44 बैठ रहे हैं, कोई कह रहा 43 बैठ रहा है, कोई कह रहा 45 बैठ रहे हैं। भाई ये जितने हैं ना, ये वाले, इन्हें तो 1% पासिंग में ले भी लो, लेकिन इन पे थोड़ा डाउट बना रहेगा अभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको फेल कंसीडर कर लिया जाए या क्या सीन हो, जब तक आपका फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। बेशक आपने भाई एक बार क्वेश्चन नंबर जोड़ के देख ले, सब देख ले, बट टेंशन अभी इतनी लेने की जरूरत नहीं है। एक बार रिजल्ट का टाइम कर लो, हो सकता है इस बीच कुछ नई बात आ जाए या कुछ ऐसी चीज हो जाए कि हाँ भाई पासिंग में आपको देख लिया जाए, लेकिन आपको थोड़ा इस चीज के लिए वेट करना पड़ेगा। मैं एक चीज बता दूं, बहुत सोचते हैं कि भाई ग्रेस मिल जाता है, ग्रेस वगैरह कुछ नहीं मिलता, ठीक है। ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि भाई 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, उन्होंने 5 नंबर दे दिए तो 1 नंबर आपको देख के दया करके बढ़ा दिया। ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, सिंपल है, एक क्वेश्चन अगर गलत है तो उसका 1 नंबर कटेगा ही कटेगा हर हाल में, ठीक है। और शीट जो है, कॉपी जो आपकी आंसर शीट है, वो चेक होती है किसके द्वारा, वो स्कैन होके जाती है। तो ऐसा कहीं भी गुंजाइश नहीं है कि 1 नंबर आपका वो ग्रेस वगैरह में बढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी आप वेट कर लो। तो इसलिए भाई अभी बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है, तो टेंशन ज्यादा मत लो, ज्यादा मत सोचो, अभी वेट करो रिजल्ट का। और जितनी टेंशन अब लोग ले रहे हैं, अगर मैं मानता हूँ भाई आप एग्जाम से पहले इतनी टेंशन ले लेते
तो हो सकता है आपका ये वाली नौबत आती ही नहीं। लेकिन फिर भी यार चलो, जिसके साथ जो हुआ सही नहीं है, लेकिन अभी क्या है, आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन यही स्ट्रक्चर भाई अपनाते हैं ऑल इंडिया बार वाले, जब भी उनका कोई भी क्वेश्चन डिलीट करना होता है या कुछ घटाना बढ़ाना होता है तो वो यही स्ट्रक्चर अपनाते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होंगी ये सारी बातें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।